पार्ट नंबर 3 इनाम। आइए देखते हैं इस पार्ट का आगे वाला भाग। हमने देखा था कि जैसा रेफ्रिजरेटर लेखक के घर में आता है और उनको देखने के लिए कितने लोग आते हैं, और जो भी लोग आते हैं वो क्या करते हैं, आगे पीछे वाला सब पूछते रहते हैं कैसा इनाम मिला, क्या हुआ, किसी को कैसी जलन होती रहती है। ये सब इस लेसन में हमने देखा है। अभी देखते हैं आगे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या। वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बातलों में से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भर कर लगा रही थी। सब जन मोहल्ले के लोग रेफ्रिजरेटर देखने के लिए आ रहे थे। तब बच्चों क्या कर रहे थे, बच्चे लोग जो अमिता और हेमंत थे, उन्होंने बड़े लोग के झगड़े में कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। और उनको क्या करने का उस झगड़े से, वो क्या कर रहे थे, हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे कि चलो देखो हमारे पास कैसा रेफ्रिजरेटर इनाम में हमें मिला है। और हेमंत क्या कर रहा था, पानी पिला रहा था, ठंडा पानी, और अमिता खाली बोतलें लेकर भर कर लगा रही थी। जैसी बोतल खाली हो जाती थी वैसे वो भर कर फ्रिज में रखती थी। खैर, राम राम करके उस दिन के डंडे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी नहीं था। लेखक ने बोला कि जिस दिन रेफ्रिजरेटर आया उस दिन सब आकर देख रहे थे। किसी को कुछ जलन हो रही थी, किसी को बहुत ईर्ष्या हो रही थी, किसी को ऐसा लग रहा था कि इन्होंने रेफ्रिजरेटर क्या किया है, ऐसे ही इनाम में नहीं मुंबई जाकर पैसे देकर लाया है। और सबको कह रहे कि हमने रेफ्रिजरेटर इनाम में पाया है। तो उस दिन का तो उन्होंने राम राम करके उनसे उस दिन का पीछा छुड़ा लिया, लेकिन आगे क्या होने वाला था वो किसी को भी आभास यानी कोई भी कल्पना नहीं थी कि आगे क्या हो जाएगा। देखो, पहली शुरुआत कौन करता है, शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ हो, जरा इधर तो सुन। देखो, लेखक के पत्नी को उन्होंने आवाज दिया, शांति बुआ ने, और उसके हाथ में कटोरा था, वो ढका हुआ था। उसने आवाज दी कि ओ बहू कहाँ हो, जरा इधर तो सुन। देखो, कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। कल का जो आवाज था, कल की जो भीड़ थी, भंबड़ यानी भीड़ थी, उसमें से आज क्या लग रहा था, शांति अच्छी लग रही थी। इसीलिए हम दोनों का मूड ठीक था, यानी लेखक और लेखक की पत्नी का उस दिन मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। आजी जरा बोतल से पानी भेजा। देखो, पत्नी ने उनको, शांति बुआ को अच्छे से बिठा लिया और उनका अच्छे से स्वागत किया। बोला, बैठिए बुआ, जरा आजी यानी लेखक को आवाज दे कि जरा बोतल से पानी भेज लेना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। ये आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख आऊँ, शाम को मंगा लूँगी। देखो, बुआ बड़ी जल्दबाजी में थी। उसने खाली पानी पीकर उठ गई और बोल रही कि मैं जा रही हूँ, मेरा चूल्हा अभी तक बुझा नहीं है, मैंने चूल्हा बुझाया नहीं है। मैंने जो रोटी बनाई उसमें से आटा जो बच गया था वो गर्मी में क्या हो जाता, सड़ जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारे फ्रिज में उसको रखने के लिए आई हूँ, और ये शाम को मैं क्या करूँगी, किसी से भी भेज कर मंगा लूँगी। पत्नी का दिल क्या हो गया, बाग हो गया, यानी प्रसन्न हो गया। दोनों में मिश्री खोल कर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के साथ भिजवा दूंगी।
दोनों पति पत्नी को अच्छा लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है कि ठीक है चलो। शब्दों में मिश्री खोलकर बोला, यानी मीठी मीठी बात कर कर बोले उनकी लेखक की पत्नी कि बुआ जी आप चिंता मत करें, मैं शाम को क्या करूँगी, हेमंत के साथ भिजवा दूँगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। तो लेखक की पत्नी ने बुआ से कटोरा लिया और फ्रिज में रख लिया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे, जो उनके पड़ोसी थे लाला दीनदयाल, वो पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोया था, बोया यानी डब्बा था, बॉक्स था। गुस्से के मारे वो पहले दिन नहीं आए थे, इसीलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। तो गुस्से के मारे वो पहले दिन लाला दीनदयाल थे, उनको बहुत क्या हुआ था, गुस्सा आया था, ईर्ष्या हुई थी कि देखो मुझे रेफ्रिजरेटर नहीं मिला और इसको मिल गया, इसलिए उसको गुस्सा आया था। वो पहले दिन फ्रिज देखने के लिए नहीं आए, वो दूसरे दिन आ गए तो उनके हाथ में मिठाई की बॉक्स थी। लेखक को दुगनी खुशी हो गई, बहुत प्रसन्न हो गए कि अच्छा हुआ वो दीनदयाल जी आ गए। सोफे पर टिकाते हुए बोले, टिकाते यानी रख उनके बोले, दिखाते बोले कि कहिए लाला जी अच्छी तरह से, कि आप आए नहीं, आप बोलिए कहिए कैसे है अच्छी तरह से। तो दीनदयाल बोले, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठाक हो। तो उन्होंने लेखक को बोला कि सब भगवान की कृपा से हम ठीक है। तो बोले आपकी दया है, सुनो मैं तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है, सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। दीनदयाल लेखक को बोलने लगा कि तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आया है ऐसा मैंने सुना है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। देखो लेखक ने उनको बोला कि आपकी दुआ है इसीलिए मैं वो रेफ्रिजरेटर जीत गया हूँ, आइए देखिएगा। देखो लेखक उनको तो बोलते हैं कि चलो आओ देखिए। वे बैठे रहे, देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल करी रहोगी। मैंने बोला कि वो बैठे रहे, वो हिले नहीं। बोले कि उसको क्या देखने का, वो तो विदेश की क्या रहेगी, नकल रही। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगलवा ले ताऊजी आए हैं। तो मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दिया, ने बोल दिया कि मम्मी बगल वाले ताऊजी भी आए हैं। आपके आइसक्रीम तशरियों में लगाकर चली आई। आम की आइसक्रीम तशरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। तो देखो पत्नी ने क्या किया, वो डिश में आम की जो आइसक्रीम बनाई थी वो लेकर आई और बोली कि लाला जी लीजिए ना, ये मैंने सवेरे जमाई थी। नहीं नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो लाला जी दीनदयाल जी ने वो आइसक्रीम क्या बोली कि मुझे नहीं खानी जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी सी तो लीजिए। लेखक उनको फोर्स करने लगे कि थोड़ी सी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत सीसने लगते हैं। लाला जी बोले कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता, मेरे दांत में झंझनाहट आती है। बात सब झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। लेकिन लाला जी ने इनकार कर दिया और लेखक उनको जबरदस्ती कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, लेखक अकेले नहीं खा सकते थे।